बीजेपी ने नर्मदापुरम सीट पर दर्शन सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। दर्शन सिंह किसान नेता हैं और वह बनखेड़ी के ग्राम चांदौन में रहते हैं। उन्हें पूर्व सीएम शिवराज सिंह का करीबी माना जाता है। वह पढ़े लिखे हैं और उन्हें दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। दर्शन सिंह किरार धाकड़ समाज से आते हैं। 14 अक्टूबर 1975 को जन्मे चौधरी ने 5 विषयों में स्नातकोत्तर किया है। 2001 में सरकारी संविदा शिक्षक के पद पर रहकर शिक्षकों की आवाज़ को भी बुलंद किया। शिक्षक संगठन बनाकर आंदोलन भी किया, जिसके चलते उन्हें 4 बार जेल भी जाना पड़ा। बाद में सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने किसानों के लिए लड़ने की तैयारी की और वे किसान संघ से जुड़ गए। किसान संघ में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर मंत्री पद पर रहकर किसानों के लिए आंदोलन किए और जेल गए। आरएसएस में रुचि होने के चलते इन्हें खंड कार्रवाई की जिम्मेदारी भी दी। इन्होंने 75,000 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का काम भी किया। संघ की पृष्ठभूमि से जुड़कर इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है।
ज़्यादा समय हाँ आप बैठे पवित्र पवित्र होगा सर्वावस्थांग लौकिका यस्वरेश्वरीकाक्षिवाह्याभ्यंतरा सुचिः केशवाय नमः स्वाहा हरि ओम रामाय रामचंद्राय वेदे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। तीन बार वैष्णवे नमः बोलिए। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो नमः वर्षस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान चैत्य श्री ब्रह्मणो निधि प्राप्त द्वारा करके अपना नाम और गोत्र आदि पूर्वोच्चारित ग्रहबंधन विशेषण विशिष्टाय नाम बोली मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम मम नर्मदापुरम नरसिंहपुर मंडलांते विजय प्राप्ति के तरफे साकेत धाम दिल्हेरी श्री राम दरबार विजय कामना इत्यर्थे नारिकेल फल पुष्पादि भेंट अहम वयम करिष्ये। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। हरि ओम लक्ष्मणाय नमोस्तु चंद्राय मरुत्तमेभ्यः भगवते श्री सीतारामचंद्राय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। हरि ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वस्ति श्रीरामना साक्षात् जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है क्या है इसका पहला नक्शा हमने बनाया था। अच्छा रतन दास जी महाराज जी उस समय बहुत इसके लिए हाँ चौड़ाई के हिसाब से सिमेट्री थोड़ी कम कर दी। ये क्या चौड़ाई बढ़ा दी ना मुझे चौड़ाई बढ़ा दी।
विरोधी बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नंबर दे जाना सबसे पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आज ग्राम दलेरी में हम सबके बीच में नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के वर्तमान में प्रत्याशी लोकसभा के आदरणीय चौधरी दर्शन सिंह जी आज हम सबके बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मुन्ना भैया एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, आज एक ऐसा समय जिसका राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के कारण हम सबको प्रतीक्षा रहती है अनजानो नंबर को और उस प्रतीक्षारत समय में आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। निरंतर निकले यह आह्वान करने के लिए हम सब आपके बीच में आए। मित्रों, मुद्दे बहुत हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, निष्दिन समाचार माध्यमों से, टीवी चैनलों के माध्यम से आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं। एक एक आदमी प्रत्याशी बनकर, एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो, ऐसा आप सबसे आह्वान करते हैं। बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और मैं अब सीधे आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में, जैसा कि हमारे बीच में एक जैसा कि प्रदेश संगठन का आदेश है और आदरणीय विधायक जी के मार्गदर्शन में दिलहरी से, राज परिवार से पवन जी जूदो की यहाँ पर सदस्यता होगी। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ताली बजाकर हमारे परिवार में उनका स्वागत करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आपका स्वागत है। निश्चित ही आदरणीय राज परिवार से पधारे पवन जी के आने से हमारे मजबूती मिलेगी। मैं अब हमारे किसान नेता, किसान पुत्र और लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भाई साहब से आग्रह किया। बोलो रामदाबाई की जय, दिलहरी धाम की जय। आज हमारे बीच में लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानित महंती जी, सम्मानित प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, सम्मानित इस विधानसभा के प्रभारी सुनील कोठारी जी, सम्मानित प्रदेश कार्य समिति सदस्य उदय जी, सम्मानित हमारे मंडल ब्रजेश जी,
जिला मंत्री शिव कुमार चौहान जी, रामचंद्र पाठक जी, हमारे विधानसभा के संयोजक हैं प्रभारी हैं अभिजीत महाजन जी, रमेश पंडा जी, महेश नेताजी, सर्जन कौरव जी, पुरुषोत्तम साथ जी, सीमा सुधीश कौरव जी, सरपंच जी, बलदेव कौरव जी, और यहाँ उपस्थित सभी महेंद्र जी, सम्मान्य हमारे महेश नेताजी, उपस्थित सभी सम्मान्य, सबको समाहित करते हुए सभी सम्मान्य भारतीय जनता पार्टी के लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने वाले सभी सम्मान्य हमारे ऐसे कार्यकर्ता बंधु, अभी जिन्होंने राज परिवार से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यगण के ऐसे पवन सिंह जूदेव जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दल है कार्यकर्ताओं का दल है। कार्यकर्ताओं जितने भी हमारे इसमें कार्यकर्ता हैं वो किसी भी मंच से लेके राष्ट्रपति तक और उस मंडल से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। आदरणीय दर्शन चौधरी जी के बारे में आप सबको जानकारी पहले से, कोई किसान नेता हैं, भारतीय जनता किसान मोर्चा के वो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं, और लगातार किसानों के बीच में पहले से भी वो किसानों के लिए काम करते हैं के रूप में हम सब लोग यहाँ काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संपूर्ण 140 करोड़ का हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ हम इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सब देख रहे हैं कि 10 वर्षों में उन्होंने वो सारे काम करे जो हमारा विचार अंत्योदय का हमारा विचार है। अंत्योदय मतलब सबसे पिछड़ा सबसे कमजोर व्यक्ति हो चाहे क्षेत्र, उसका विकास होना चाहिए। उस विचार के साथ सबसे अंतिम क्षेत्र में खड़ा जो व्यक्ति है उसके लिए चाहे इतनी सरकार की योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, नल से जल हो, आयुष्मान कार्ड हो, ऐसे अनेक प्रकार की योजना, किसान सम्मान निधि हो, इसकी किसी ने कोई दूर तक कोई चिंता नहीं की थी। तो सारे के सारे काम देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाए हैं, आश्वासन नहीं दिया है। जो हमने किया है वो हम कह रहे हैं। ये सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। जो हमने किया वो हम जनता के बीच में जाके उनसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे जो वोट नहीं दे रहे मगर सरकार की सारी योजनाओं के लाभ ले रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है। एक तरफ कांग्रेस थी जिसने दूर दूर तक कोई काम नहीं किए थे, सिर्फ जुमलेबाजी, आश्वासन, हम ये कर देंगे, हम ये करने वाले हैं। हमने किया वो हमको कहने की आवश्यकता है। जैसा कि आदरणीय महंती जी कह रहे थे, ये लोकसभा का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, और इसमें प्रत्याशी कितने आ पाएंगे नहीं मालूम, मगर हम कह सकते हैं जीतने के बाद आएंगे। आज हम सब लोगों ने यहाँ से दिलेरी धाम, यहाँ साकेत धाम से यहाँ की शुरुआत की है। ये हमारे यहाँ एक ऐसा जिले का स्थल है जहाँ भगवान यहाँ विराजते हैं, और हमारे महाराज जी यहाँ उनकी समाधि भी है। एक वहाँ तपोस्थली है, यहाँ से इसकी आज शुरुआत हुई है। हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है। मैं ऐसा मानता हूँ उनकी कृपा हम प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी, ऐसा मैं इस स्थान के माध्यम से मानता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते अपनी बात समाप्त। करूंगा कि हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने को जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें। भारत माता की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। साकेत धाम की जय। आज इस पावन धाम को नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय गुरु जी और जो इस परंपरा के धूतक हैं उन सबके चरणों में नमन वंदन करते हुए उनके आशीर्वचन से ही आज इस विधानसभा से हमारा प्रत्याशी बनने के बाद ऐसे एक दौरा जिले में हुआ था कि विधानसभा का विधिवत दौरा आज से शुरू हो रहा है, और वो भी इतने पावन प्रांगण से। इस प्रांगण में
आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और जो लगातार उम्र मंत्री तो रहे हैं, अभी जैसे पूर्व विधायक बोला तो मैं खुद हिचकिचा गया, क्योंकि हमने माना ही नहीं कि कभी पूर्व विधायक, हम तो इन्हें विधायक मानते ही आ रहे हैं। ऐसे हम सबके भाई साहब और आदरणीय जालम सिंह जी पटेल हमारे बीच में, हमारे वरिष्ठ नेता और जो वर्षों से अनेकों कार्यकर्ताओं गणदे का काम कर रहे हैं, आदरणीय महंत पीतमपुर जी। बचपन में मैंने अपने मामा जी मेरे यहीं गाडरवारा के पास है तो वहाँ बहुत जाते थे शुरू के संगठन में, तो आपको बचपन से देखा है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई अवधेश प्रताप जी, आदरणीय इस विधानसभा के संयोजक आदरणीय कोठारी जी, सुनील जी कोठारी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में आदरणीय शिव कुमार जी चौहान, आदरणीय अभिजीत जी महाजन जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भी हैं महाजन जी, आदरणीय रमेश पंडा जी, महेश नेताजी, सर्जन कौरव जी, आदरणीय पुरुषोत्तम साहब जी, आदरणीय हमारी भांजी, जैसे भाई साहब बता रहे थे, क्योंकि मैंने और प्रताप भैया ने बहुत लंबे समय काम किया है और इसकी विदा भी करी है, तो एक बार जोरदार तालियों से हमारी सरपंच बिटिया का स्वागत करें। और बलदेव जी गौरव और सभी यहाँ उपस्थित विभिन्न ग्रामों के सरपंचगण और साथ में आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, और निश्चित तौर पर राज परिवारों का अपना एक महत्व और उसके साथ साथ उनकी गरिमा और उनका जो भी कद रहता है, ये स्वाभिमान के साथ जो चलते हैं। और मैं ये मानता हूँ ये पूरा का पूरा अपना गौंडवाना है। इस गौंडवाना में जो प्रतिष्ठा आज तक, चाहे अपन जबलपुर का ले लें, नरसिंहपुर का ले लें, होशंगाबाद का ले लें, इस पूरा हमारा गौंडवाना चलता तो उनका अपना एक इतिहास, और इतिहास के हिस्से में आज हमारे परिवार में आदरणीय हमारे पवन सिंह जी जूदेव, एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं संपूर्ण भाजपा परिवार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि आपके सम्मान को हमेशा बरकरार रखेंगे और आपके सम्मान के साथ पार्टी का काम और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज इस पावन प्रांगण में हम सब एकत्रित होकर और बिगुल मोदी जी का बिगुल बजा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और मैं वास्तव में लंबे समय से किसानों के बीच में संघर्षरत भी रहा। सड़क से लेकर संसद तक की यात्रा की कल्पना साधारण कल्पना नहीं है। वर्षों से आप सबने देखा होगा, कई साथी अभी मिले, आंदोलन के साथी भी यहाँ हैं और हर प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जिसने कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ा हो, वो आज देश के सबसे बड़े चुनाव सांसद का चुनाव ये केवल भारतीय जनता पार्टी करवा सकती, जो एक बूथ अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय गृह मंत्री बना सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी है। छोटे से किसान को मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो एक चाय वाली को प्रधानमंत्री बना सकती है। मैं निश्चित तौर पर इस कर्ज से उर्वरक तो नहीं हो सकता, लेकिन आप कार्यकर्ताओं से इतना ही आह्वान करता हूँ, ये चौधरी दर्शन सिंह का चुनाव नहीं, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का चुनाव है। पूरी ताकत के साथ ये देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए, और जिस प्रकार से देश बढ़ रहा है, आप सबसे निवेदन है, मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूंगा, लेकिन यहाँ बैठा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को सांसद समझे, इस बात की मैं गारंटी देता, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि कार्यकर्ता की हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहा है। कैडर बेस पार्टी नहीं, जहां कार्यकर्ता का पसीना बहेगा वहां दर्शन सिंह चौधरी का खून बहेगा, इस बात की। और फकीर हूं, लेकिन मेरे पास जो अमीरी है पार्टी के निमित्त, उससे बड़ी अमीरी हो नहीं सकती। इसलिए पार्टी ने भरोसा जताया, मैं अपने प्राणपण से अंतिम सांस तक उस प्रण के साथ जो आजन्म मैंने व्रत लिया है,
भारत माता की सेवा का, किसान समाज की सेवा का, उसका मैं पालन करता रहूंगा और आपका सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा में हमेशा खड़ा रहूंगा। आप सबने इतना प्रेम दिया, उस प्रेम से मैं अभिभूत हूँ। अब आगे में जो भी रहेगी, एक बार ईमानदारी से बताओ, ये दिन टिकट मिली थी भैया, बदन सब में खुशी भाई थी कर भाई थी नहीं? तो निवेदन है कि तुम सब भैया मिलकर पूरी ताकत के साथ कमल का फूल खिलाओगे कि नहीं भैया? हाथ खड़े करके बता दो। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। कमल कई सालों से खिलवा रहा है। हर हर नर्मदे। लोग सब बाहर हो गया जी, पेट निकलवा लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय छोटे भाई साहब से निवेदन करूंगा, वहाँ साहब जी से, कि वो इस कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन। आज इस पावन भूमि साकेत धाम में पधारे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय दर्शन सिंह जी चौधरी का, सम्मानीय जालम सिंह जी पटेल, सम्मानीय पीतमपुरी जी, अवधेश भैया जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय नामदेव जी, शिव कुमार जी, प्रदेश के महामंत्री मोर्चा के सम्मानीय शर्मा जी, सभी आगंतुकों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने सभी ने यहाँ करके का काम करें। ये भारतवर्ष पूरा मोदी जी का परिवार है, हम सब उनका परिवार है। इसी परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को जिताने के लिए आप दिन रात मेहनत करें, जिससे देश की उन्नति हो। मैं तो याचक बन के आया हूं और मैं तो किसान गांव गरीब का बेटा था, हूं और रहूंगा, लेकिन आप सबको सांसद के तौर पे अपने आप को माने। यही निवेदन के साथ भारत माता की जय, धरती मैया की जय, गौ माता की जय। आयुष्मान कार्ड हो, चाची हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के रूप में है और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप हम सबको संबोधित करें, ऐसा निवेदन है। बोलो भारत माता की। भारत माता की जय। संत रविदास भगवान की, नर्मदा मैया की, दुर्गा मैया की। आज परम पूजनीय संत शिरोमणि आदरणीय रविदास जी के चरणों में नमन वंदन करती हुए उनके पूजन से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में हमारी बीच में उपस्थित हम सबके नेता जो लगातार समाज हित में और राष्ट्र हित में लगे हुए हैं, ऐसे आदरणीय जालम सिंह पटेल का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, जिनमें हम छवि देख रहे हैं हमारे मंत्री जी। और हम तो सौभाग्यशाली विधायक भी हैं, अनेक पूर्व लिखते हो, लेकिन विधायक हम उनको मानते हैं
वो मंत्री जी हैं भैया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय कैलाश पटेल साहब जो विकास पुरुष और देश के लिए एक नया युवा है, हमारे बीच में आज हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, प्रदेश के महामंत्री किसान मोर्चा के भाई पुरुषोत्तम जी शर्मा, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय अवधेश जी, आदरणीय महंत जी, हमारे बीच में हमारे संयोजक, हमारे विस्तारक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नामदेव जी बहुत अच्छा काम करते, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दिल्ली मालवा से हैं हमारे बीच में हमारे संयोजक, आदरणीय समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। और यहाँ पर आसपास के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामवासी उपस्थित है। मैं तो आपसे केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ, ये जो विकास आप देख रहे हैं, कल्पना कर लो 15-20 साल पहले गांव में घुसने के लिए बरसात में तो संभव था ही नहीं, आम दिनों में भी बड़ी तकलीफ थी, लेकिन गांव सड़क से लेकर परिवहन से लेकर सारी व्यवस्था करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आगे भी ये विकास, चाहे पानी की सुविधा देने की बात, अभी इतनी बड़ा प्रोजेक्ट हमारे माननीय मंत्री जी ने सैंक्शन कराया, और ऐसे जो भी छोटी बड़ी सुविधाएं हैं। और एक बात ईमानदारी से बताओ, मैं तो गाँव को बड़ा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री को नाम क्या है भैया, बताओ जोर से, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आवाज नहीं आई, कौन है भैया? और भविष्य में भी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे जब तुम्हें भविष्य पता है तो हर रात का वोट दो भैया, 26 तारीख को वोट डालने। और पूरे क्षेत्र में मैं पूरी विधानसभा में घूम चुका हूं, कल्याण में अपना मतदान करें, पत्रकों के माध्यम से सारी जानकारी आपको आएगी। आप स्वयं भी वोट करें, ना तो रिश्तेदारों को वोट करवाएं, आसपास प्रचार प्रसार करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करते हुए एक जो नहर है और जो नर्मदापुर हमारा होशंगाबाद नरसिंहपुर का जो रिकॉर्ड रहा वो हमेशा नंबर 1 का रिकॉर्ड रहा है। इस बार भी किसान के मोड़ा टिकट रही है, मजदूर के टिकट भी है, तो आप भी गांव वाले को टिकट भी है, आप भी मिलकर सहभागी बनते हुए पूरी पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ कमल का फूल खिलाएंगे। तो भैया खिलाओगे कि नहीं? तो बोलो भारत माता की, दो ही हाथ खड़े करके नारे लगाओ, हाथ तले लगे भी, बोलो भारत माता की। और ये पंजा नहीं चाहिए, जो तो गले को फांस को पंजा, झंडे मिटाने अपने मुट्ठी बांधने। बजरंग बली अब लंका में हमने वहीं से पूजा शुरू करी, बजरंग बली अब लंका में, फिर से ओंकार जरूरी है, और इस बार कमल का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। तो बोलो भारत माता की, हर हर नर्मदे। राम कुमार मलैया जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आदरणीय दर्शन भाई साहब का स्वागत करेंगे। सुदर्शन भैया से निवेदन है कि हमारे विधायक सम्मानीय बन्ना भैया का स्वागत करेंगे। रमेश पंडा जी से निवेदन है कि हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री माननीय पुरुषोत्तम शर्मा जी का स्वागत करेंगे। मनोहर मिश्रा जी से निवेदन है कि हमारे बीच में अवधेश प्रसाद जी प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा के महामंत्री का स्वागत करेंगे। पवन पटेल जी, सम्मानित पूर्व चौधरी जी, बसंत भैया जी, कृपया आप भी हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में चाचा मोबाइल हो तो बता देना। उनका स्वागत आदरणीय मोबाइल तो है तो हमारे भैया और हमारे दर्शन जी से निवेदन है कि उनका माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराए। बाबू चौधरी जी और इमरत महाराज जी, इधर आए। इमरत कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे खड़े हो जाइए, फोटो आ जाएगा। मेरा तो मामा नाम लिखा चाहिए भैया, और लेना भैया ना पेपरों में देते रहिए।